Hello student, welcome back to the another video. So today we will starting a new chapter, that is probability. So before we start, you need to write down some definitions which will help you to understand the concepts behind this chapter. Okay. So firstly, write down the first definition is experiment. Okay, मैं एक definition बोलूँगा आपको and you need to write down in your notebook. ओके, प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर ऐसा है, सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर की जो डेफिनेशंस है वो क्लियर नहीं होने के कारण क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी एक डिफिकल्ट चैप्टर बन जाता है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को संभाव्यता कहा जाता है मराठी या फिर हिंदी में. ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहला कि एक संभाव्यता होती है. ठीक है, अगर हम कुछ भी चीज़ करेंगे तो एक तो उसका एक साइड होगा या फिर दूसरा साइड होगा. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, अगर मैंने अभी एक कॉइन है, कॉइन. ठीक है, कॉइन को मैंने टॉस किया तो कॉइन के हेड और टेल्स, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक आउटकम वहाँ से निकलने वाला है. ठीक है, तो उसी को ही वो आउटकम होता है, वो एक एक्सपेरिमेंट होता है. ठीक है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, फिर इसके जो आउटकम निकलने वाले वो होते हैं, फिर इनके सेट्स होते हैं, कितने सेट्स हम बना सकते हैं. तो ये सब चीज़ें जो होती है वो आती है प्रोबेबिलिटी के अंडर. ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है आपको लिखना है वो एक्सपेरिमेंट का. तो मैं डेफिनेशन बताता हूँ, आपको राइट डाउन करना है. एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस an operation which can produce some well-defined outcome, some well-defined outcome is called an experiment. ठीक है, तो फर्स्ट हमने जो डेफिनेशन देखी है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट की. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या कहता है कि एक ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एक वेल डिफाइंड आउटकम वहाँ पर हमें मिलता है. जस्ट लाइक हमने एक कॉइन है वो टॉस किया, तो टॉस करने के बाद एक तो हमें वहाँ पर हेड मिलेगा या फिर हमें टेल्स मिलेगा. आपने लूडो खेला होगा तो लूडो में एक डाई होता है. ठीक है, तो डाई हम जब फेंकते हैं तो उसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं. ठीक है, जहाँ पर ऐसा मार्किंग किया होता है 1 फिर 2 3 का. ठीक है, ऐसे 6 ऐसा मार्किंग किया रहता है हर एक फेस पर. तो उसी को जो हम कॉइन टॉयस, कॉइन होगा वो टॉस करेंगे या फिर एक डाई होगा वो हम फेंकेंगे, या फिर जो प्ले कार्ड्स होते हैं जिसे पत्ते कहते हैं वो, तो उनके जो एक एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं, जो भी हम प्रोसीजर करते हैं उसी को क्या कहते हैं, एक वेल डिफाइंड वे होता है उसका. ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. ठीक है, सेकंड जो डेफिनेशन है वो आपको लिखना है रैंडम एक्सपेरिमेंट की. यहाँ पर आपको अभी हमने एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा कि एक्सपेरिमेंट क्या था. ठीक है, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विद द सर्टेनिटी. ठीक है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ पर परफॉर्म करना है कि जिसमें ना जो पॉसिबल रिजल्ट होगा, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे, एक तो हमने कॉइन टॉस किया तो उसके बाद हमें क्या बताया, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स जो है, एक तो वहाँ पर हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा. ठीक है, तो ये हमें एडवांस में पता होता है कि ऐसा थोड़ी ना है कि तो कॉइन टॉस करने के बाद वो कॉइन खड़ा रह जाएगा. ठीक है, वो कॉइन नीचे ज़मीन पर गिरने के बाद क्या होता है, एक तो हेड पॉसिबिलिटी होगी या फिर टेल का पॉसिबिलिटी होगी. तो वही जो रिजल्ट होता है ना उसका, ठीक है, वही जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, हमें एडवांस में मालूम होता है. लेकिन मालूम होना एक अलग चीज़ है, और जो रियलिटी मतलब कॉइन टॉस करने के बाद जब वो ज़मीन पर गिरेगा उसके बाद जो भी
हमें रियलिटी देखने मिलेगी वो तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्ट विथ सर्टनिटी। तो हम 100% गारंटी देकर नहीं कह सकते कि मैंने अभी कॉइन टॉस किया और मुझे हेड ही गिरेगा, टेल्स नहीं आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दिखा है हेड और टेल्स, ठीक है। तो ये एक तो हमने कॉइन टॉस किया, एक तो हेड का पॉसिबिलिटी होगा या फिर टेल्स का पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। तो दोनों में से हम 100% श्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम संभाव्यता बता सकते हैं कि एक तो वहां पर हेड ही आएगा या फिर टेल्स आएगा, ठीक है। जैसे कि जो डाई होता है लूडो में हम खेलते हैं, यहाँ पर हाँ देखो यहाँ पर बताया है ये डाइस है, ठीक है। ये डाई है, ये हम लूडो में खेलते हैं। यहाँ पर कितने फेसेस है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद हम अगर डाई फेंक दिए और फिर वहाँ पर क्या हमें आउटकम मिलेगा, इन 6 में से कोई भी एक आउटकम हमें मिलेगा, ठीक है। एट ए टाइम हमें एक ही मिलेगा। ऐसा नहीं ना कि अभी 6 हमें टॉस हुआ है और उसके बाद फिर वही फ्लिप हो गया और फिर उसका 3 हो गया, ठीक है। हम दोनों नहीं काउंट कर सकते 6 और 3, एक तो तुम्हें 6 काउंट करना होगा या फिर 3 काउंट करना होगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर है कि 6 के आगे, ठीक है, 6 नंबर्स के आगे मतलब इस डाई के आगे, इस फेस के आगे 8 नंबर वाला कौन सा ऐसा फेस नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 100% श्योर इतना है कि ये जो से 6 फेसेस है उसमें से ही कोई एक आउटकम यहाँ पर निकलने वाला है, ठीक है। तो इसी को है ना, मतलब जो पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं वो तो पता होते हैं, लेकिन हम वहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड देयर इज अ इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ ईच रिजल्ट इज नोन एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कि हमें पता है कि एक तो हमने डाई फेंकने के बाद हमें एक एक होगा या फिर 2 होगा, 3 4 5 6, ठीक है। ये ये 6 फेसेस में से कोई भी एक फेस तो 101% हमें मिलना ही मिलना है। तो उसी को क्या कहते हैं हम, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। रोलिंग अ अनबायस्ड डाइस, टॉसिंग अ फेयर कॉइन। तो इस डेफिनेशन को आपको लिखना है, ठीक है। उसके एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए गए, टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ कार्ड वेरिंग नंबर ऑफ 1 to 50, ठीक है। पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक, अ वेल शफल्ड, प्लेइंग कार्ड्स, जो हम पत्ते खेलते हैं वहाँ से हम नहीं खेलते, मतलब जो पत्ते खेलने के लिए यूज़ करते हैं उसमें से जो कार्ड्स में से एक कोई भी हमें कार्ड वहाँ पे निकालना होगा रैंडमली। तो उसी को क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा तो उसे रैंडम ही हम जज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या कहेंगे, रैंडम। तो नाम से ही पता चलेगा यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको यहाँ नोट करना है कि हमें कॉइन का तो पता है कि एक हेड होता है एक टेल्स होता है। दूसरा हमें एक चीज़ पता है जो हम लूडो के लिए जो डाई यूज़ करते हैं उसमें 1 2 3 4 6, ठीक है, 6 नंबर ऑफ फेसेस होते हैं। यहाँ पर एक थर्ड चीज़ है जो है कार्ड्स के बारे में, ठीक है। तो कार्ड्स कितने नंबर्स के होते हैं, 52 नंबर्स के कार्ड होते हैं, हमने देखे होंगे। वहाँ पर 26 जो होते हैं वो रेड कार्ड्स होते हैं और 26 जो होते हैं वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो 52 से 26 हो जाएंगे रेड और 26 हो जाएगा ब्लैक। उसी 26 के डिवाइड बाई 2 करेंगे तो जो 13 नंबर है वो क्या हो गया, हार्ट कार्ड्स हो गए, हार्ट के कार्ड्स हो गए। और जो 13 अलग है वो हो गए डायमंड के शेप के हो गए, वो रेड में हो गए, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, रेड वाला कौन सा होगा और ब्लैक वाला कौन सा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो क्लब कार्ड्स है वो ब्लैक कलर में अवेलेबल होते हैं और जो 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं वो भी क्या उनसे ब्लैक कलर में ही अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या होते हैं और 13 कार्ड्स देखो कैसे होते हैं। एक तो उनमें किंग होता है और 4 कार्ड्स होते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। 4 सेट्स होते हैं यहाँ पर। जो हमने देख लिया ये 4 सेट्स कैसे होते हैं। उसके अलावा है ना, सॉरी यहाँ पर था किंग, किंग, क्वीन, जैक, ठीक है। एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक मतलब राजा रानी, और एक जैक का होता है, और एस मतलब इक्का कहते हैं, ए वाला, ठीक है। यहाँ पर जो दिखाया गया है
वो हर एक एक में ऐसे ये चार चार कलर के 4 अलग अलग टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर एक नया टर्म है। हमने दो टर्म देखे, एक तो एक्सपेरिमेंट देखा, दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अभी थर्ड जो है वो भी आपको लिखना होगा ये, लेकिन यहाँ पर हम क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे सबसे पहले कि इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है। ठीक है, आउटकम का मीनिंग क्या हो गया, आपको समझ में आ रहा है ना। आउटकम एक तो इनकम होता है और एक होता है आउटकम होता है। ठीक है, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, आउटकम होते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या मेंशन किया है, इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, इफ अ डाई इज थ्रोन इन एनी नंबर ऑफ फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 मे अपियर ऑन द अपर फेस। ठीक है, हमने अगर डाई थ्रो किया तो हमें तो इतना तो पता है कि 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक नंबर का जो फेस होगा वो अपवर्ड साइड में हमें दिखेगा। इट मीन्स दैट ईच नंबर इज इक्वली लाइकली टू अकर। इसका मतलब क्या होता है कि हम जब एक एक बार जब जब हम डाई थ्रो करेंगे तो उसके साथ हमें एक तो इतना तो पता है कि 1 2 3 4 5 6 नंबर के ही वहाँ पर हमें फेसेस मिलेंगे। तो हमने एक बार डाई थ्रो किया तो वहाँ पर ए भी पॉसिबिलिटी होगी कि एक नंबर भी आ सकता है, 2 नंबर आ सकता है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर आ सकते हैं। सेकेंड टाइम हमने थ्रो किया तभी भी वही पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पर या तो यहाँ पर एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, ये 5 और 6 होगा। थर्ड टाइम भी वही प्रोबेबिलिटी होगी, सिक्स टाइम, फिफ्थ टाइम भी वही होगा, फोर्थ टाइम भी वही होगा। नंबर ऑफ टाइम्स आप अगर डाई थ्रो करेंगे तो आपको इतना तो पता ही होगा कि 1 2 3 4 5 6 ये जो फेस नंबर है उसको छोड़ के आगे कुछ नहीं आने वाला है। तो इसी को ही क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली टू अकर। ठीक है, however if a die is so formed that a particular face may comes almost often, then the die is biased। ठीक है, इन केस ऑफ द आउटकम आर नॉट लाइकली टू बी अकर। यहाँ पर उन्होंने क्या कहने का उनका ट्राई है किया है कि उन्होंने क्या कहा है, अगर वो जो 6 फेसेस होते हैं डाई के, तो उसको समझो मैंने एक फेस पर 1 लिखा है, दूसरे फेस पर भी मैंने 1 ही लिखा है। ठीक है, उसके तीसरे फेस पर भी मैंने 1 ही लिखा है, मतलब 6 के 6 फेसेस पे मैंने 1 लिखा है। तो मेरा आउटकम क्या होगा, 1 ही होगा ना। मतलब मैं कोई भी अगर मैं वहां पर डाई फेंकूंगा तो मुझे इतना तो पता ही होगा कि मेरे हर एक फेस पर मैंने एक लिखा हुआ है और वहां पर स्टिकर लगा दिया है। तो उससे ही मुझे ये पता चलेगा कि मेरा आउटकम जो फिक्स्ड है वो एक ही गिरने वाला है। समझ में आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि वो जो डाई होगा वो क्या हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा, क्योंकि 6 फेसेस है और 6 फेसेस में हमेशा 101% हमें गारंटी है कि 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपको ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, हम 101% हम श्योर नहीं होते। ठीक है, हम 101% श्योर नहीं होते। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट में है ना एग्जाम्पल्स है वो थोड़े से यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि यहाँ तक का आपको जो थेरी पार्ट था वो समझ में आ गया होगा। बहुत इजी चैप्टर है, आप ये एक्सप्लेनेशन भी अगर ऊपर का पढ़ लोगे ना तो यू विल गेट वेरी मच आइडिया अबाउट व्हाट इज द कंसेप्ट इट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोबेबिलिटी। ओके, सो फर्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, पॉसिबिलिटीज वहां पर फाइंड आउट करनी है। जैसे मैंने अभी अभी दो एग्जांपल लिए थे कि एक मैंने डाई लिया था, उसके ऊपर 6 फेसेस है और उसके हर फेस को अलग अलग नंबर है, और वही डाई लिया और वहां पर मैंने स्टिकर लगाकर हर एक फेस पर मैंने 1 ही नंबर लिखा था। तो वही जो पॉसिबिलिटीज जो थी वो फर्स्ट केस में कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और सेकेंड केस में जिसमें मैंने 1 1 1 1 ही लिखा है तो वो हो जाएगा 1 पॉसिबिलिटी होगी ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वही आइडेंटिफाई करना है कि पॉसिबिलिटीज कौन से होगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखें, वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वैकेशन। तो वनीता जो है उनको क्या करना है कि उन्हें महाराष्ट्र के कुछ साइट्स पता है जो नीचे नीचे दिए गए हैं।
और उनको वो समर सीजन में वहाँ पर छुट्टियों में, गर्मी के छुट्टियों में उनको विजिट करना है। तो वहाँ पर उनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, ठीक है। तो हमको यहाँ पर पहला, सबसे पहला कितने नंबर्स है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में हम अगर देखेंगे अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन, ठीक है। कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब वनीता ने क्या किया है कि 8 नंबर्स ऑफ साइट्स इन महाराष्ट्र उन्होंने राइट डाउन किए हैं, और उनको क्या करना है, हमें क्या बताना है कि उनकी पॉसिबिलिटीज कितनी होगी। तो सीधी सीधी बात है कि उनको ये 8 जगह पर जाना है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, महाबलेश्वर हो गया, लोनार सरोवर, तो इन 8 जगह पर उन्हें जाना है। तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी, ठीक है ना, 8 जगह पर वो जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर 9 नंबर अगर मुंबई यहाँ पर लिखा होता, या फिर नागपुर यहाँ पर लिखा होता, तो यहाँ पर 2 नंबर्स और बढ़ जाते, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाती थी, 10। लेकिन फिलहाल जो डेटा हमें गिवन दिया है उसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट का आंसर। सेकेंड हम देखते हैं, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। तो इतना तो पता है कि वीक में कौन से डेट होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7, 7। तो एक हफ्ते में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, 7। तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, 7। फर्स्ट का आंसर था 8। अभी थर्ड का देखेंगे, सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है। एक पैक बताया गया है जिसमें क्या है, 52 कार्ड्स है, ठीक है। मतलब पैक में ही आता है ना, जो 52 कार्ड्स होते हैं उसको एक बॉक्स होता है, उसको उन्होंने पैक यहाँ पर कहा है। तो उस बॉक्स में कितने कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है। और वहाँ पर हमें क्या करना है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर डिस्कवर करना है। तो हम कह सकते हैं ना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पर हमें नंबर दिया गया है, दैट इज 52। फोर्थ, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है, एक नंबर होगा, ठीक है। 10 to 20 के कार्ड हो गए, जहाँ पर वह 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 और 20 ऐसे नंबर हर एक कार्ड पर लिखे हुए हैं, और वहाँ से हमें एक एक कार्ड्स वहाँ पर उठाना है। तो यहाँ पर हमें क्या वापस फाइंड करना है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज हमें फाइंड करना है। तो आप सोच रहे होगे कि 10 to 20 के अंदर डिफरेंस कितना होगा, 10 होगा, लेकिन इसका आंसर आप सोच रहे हो कि 10 होगा, लेकिन यू आर रॉन्ग। कैसा, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर हमें लिखना होगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। हमने 10 से स्टार्ट किया है नंबर लिखना, और 20 पर आकर हमें ख़त्म करना है। यहाँ पर उन्होंने वही कहा, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। हमारे पास ये कार्ड्स अवेलेबल है, अभी हमें काउंट करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 और 11। समझ में आ रहा है। तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 11, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम इजी था, फर्स्ट का आंसर 8, सेकंड का आंसर 7, थर्ड का आंसर 52, और लास्ट वन आंसर इज 11। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 भी ख़त्म होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो भी डेफिनेशंस हो गए वो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में, रिस्पेक्टिव लेक्चर्स में मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो इन 3 डेफिनेशंस को, एक एक्सपेरिमेंट का, सेकेंड रैंडम एक्सपेरिमेंट, और हमने थर्ड जो था, हमने यहाँ पर देखा था कि इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है, इसके बारे में आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद ही आपको प्रैक्टिस सेट 1.5 यहाँ पर सॉल्व करना है। और ये सॉल्व करते वक्त हमें क्या करना है, फर्स्ट का आंसर सिर्फ आपको 8 नहीं लिखना है, आपको ये पूरे नेम्स जो है लिखे हुए वो लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है आंसर, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, तो 8 नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आपको लिखना है।
ये जो सेकंड वाला है यहाँ पर वीक लिखा है, तो वीक्स के हर एक नाम आपको लिखने हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी है, ठीक है। तो 7 नाम हो जाएंगे, तो वो 7 लिखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 52 कार्ड्स है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो कि 52 कार्ड्स आर गिवन इन एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये जो नंबर फोर्थ वन वाला इंपॉर्टेंट था, ये 10 to 20 वाला है ना, ये आपको 10 11 12 अभी मैंने यहाँ पर लिखा था ना, वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। और फिर आपको आंसर्स बताना है, ठीक है। और इस 52 कार्ड्स के लिए भी अगर आपको लिखना है ना, तो आप लिख लेना, लेकिन वो कैसा लिखना है, देखो इस तरह से, ये जो ये बॉक्स किया हुआ है ना मैंने अभी, ठीक है, इसका कैसा डिवीजन हुआ है हर एक का, वो आपको वहाँ पर लिखना है। और फाइनली आंसर में आपको लिखना है 52 कार्ड्स पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप यू गेट little bit idea about what we are going to study in this chapter. So study करो, खुश रहो। दिस इज अक्षय थोड़ा साइनिंग ऑफ।